बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ से भारत डरता रहा, जिस चीज़ की वजह से भारत ने अफगानिस्तान में 4 से 5 अरब डॉलर अनऑफिशियली और ऑफिशियली 3 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया, जिस वजह से वो अशरफ गनी और दहशतगर्दों की मदद करता रहा, वो मेन वजह थी कि इनको खदशा था खुरासान की हदीस का कि यहाँ से और उसके बाद गज़वा हिंद, ये तमाम चीज़ों को खदशा था। और ये बात उनको अच्छी तरह पता थी कि एक वक्त आएगा कि जब अफगान तालिबान अगर अमेरिका को शिकस्त दी तो उसके बाद भारत का नंबर होगा। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कितनी अशोर्टीज इन्होंने ली। पहली बाज़ाब्ता पॉलिसी का ऐलान किया है अफगान तालिबान की जानिब से। सुहेल शाहीन जो अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने पहली मर्तबा ओपनली कहा है कि कश्मीर के मामले पर भारत जो जुल्म कर रहा है उस पर अफगान तालिबान यानी अमारात इस्लामी अब चुप नहीं बैठ सकते। भारत माइनॉरिटीज का ख्याल रखे, मुसलमान दुनिया में कहीं पर भी मौजूद होंगे, अफगान तालिबान उनके लिए अब आवाज़ उठाते रहेंगे और किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों पर जुल्म होता रहे या कोई हमसे ये उम्मीद लगा कर रखे कि कश्मीर में भारत जुल्म करे या दुनिया में किसी कोने पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता रहे और हम खामोश तमाशाई बने रहें। ये नहीं हो सकता। सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम मुसल्लह होकर लड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ समझ लें कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते ये हमारा हक है कि कश्मीर में भारतीय अगर जुल्म करते हैं या दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उस पर अफगान तालिबान चुप रहे, हम उनके हक के लिए ना खड़े हों, ये नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि पहला बाज़ाब्ता बयान है अफगान तालिबान का हुकूमत कायम करने से चंद घंटे या चंद दिन या चंद मोमेंट्स पहले, क्योंकि हुकूमत फाइनलाइज हो चुकी है। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। देखिए, पुराना दौर हो गया है ख़त्म। एक तो आप चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, OIC डिज़ोल्व हो जाएगी, आज नहीं तो कल, ये ख़त्म होने जा रही है। उम्मत मुस्लिमा की सरबराही अब आनी है। पहले खिलाफत उस्मानी तुर्कों के पास थी, फिर अरबों के पास आ गई, अब अफगानों के पास आएगी। यहाँ से होती हुई अब अफगानों के पास आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सुपर पावर को शिकस्त देता है वही उभरता है। तालिबान की पहली और आखिरी हिकमत अमली ये होनी चाहिए और होगी और है कि उन्होंने अब अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर बनाना है। देखिए, पहले उनकी सूरत हाल थी डिफरेंट। वो दिन गए कि जब आप अंदर खाते मुजाहिदीन और ये वो लड़ते नहीं। अब पॉलिसी है डिफरेंट। अफगान तालिबान की पॉलिसी ये है कि अपनी कंट्री को इस वक्त उनको 30 करोड़ डॉलर चाहिए सबसे पहले अपना मुल्क चलाने के लिए। अशरफ गनी जाते हुए तमाम महकमों से जितना नोट था उनकी तनख्वाहें हड़प कर उसने बाहर ट्रांसफ़र कर दी, यानी उनका जो बजट था उसका सारा पैसा ले गया। 30 करोड़ डॉलर चाहिए, ये अरेंज हो जाएंगे सारी चीज़ें, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, अल्लाह मदद करने वाला है। ये चीज़ जब अरेंज होंगी, सबसे पहले अफगान तालिबान अपने मुल्क में जॉब्स कायम करेंगे और यहाँ जाने से उनका एक मरहला शुरू होगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उन्होंने एयरफोर्स कायम करनी है और अब पूरी दुनिया के साथ वो करने जा रहे हैं डिफेंस मायदे। आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कहा है कि वो तालिबान ने टेक ओवर किया, वो फिर भी अफगानिस्तान से मैच खेलेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि जर्मनी के एम्बेसडर मिले हैं इनसे। UK ने कहा है कि वो तालिबान की उनकी MI6 अफगान तालिबान से बातचीत कर रही है, वो मामला तय करे। अमेरिका के आर्मी चीफ ने कहा है कि वो तालिबान की मदद चाहते हैं। पूरी दुनिया उनको तस्लीम करने को तैयार है। तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, उनकी जो अगली अब पॉलिसी होगी कि ये नहीं है कि अरब ज़रा सा भी आवाज़ ना उठाएं या कुछ ना करें। वो पहले कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करें। आप ये देखें कि हम 72 सालों से कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सके। उन्होंने 20 सालों में पूरा अफगानिस्तान आज़ाद करवा लिया, 10 सालों में सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल कर ली और अब उन्होंने इस्लामिक निज़ाम कायम करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ में रखिए, अब सैयद अली गिलानी, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया है। क्या उनकी मैयत के साथ इन लोगों ने किया? जल्दी जल्दी उनको कहा कि आप दफना दें। वहाँ पर जो सूरत हाल पेश आई, पाकिस्तान का रिएक्शन देख ले। आलमी बरादरी नोटिस ले कि जबरी तदफीन कर दी है। शर्म से डूब मरना चाहिए।
72 साल हो गए हैं, हम कर क्या रहे हैं? कश्मीर डे मना लिया, तकरीब कर ली, आधा घंटा धूप में खड़े हो गए। कश्मीर ऐसे आज़ाद नहीं होते, कश्मीर होते हैं लड़कर आज़ाद। देखिए, सबसे पहली बात है, मेजर गौरव आर्या क्यों पाकिस्तान को तंज करता है? वो कहता है कि आप कभी तुर्कों के पीछे छुपते हैं, कभी आप चाइना के पीछे छुपते हैं, कभी आप तालिबान के पीछे, आप खुद क्यों नहीं लड़ने के लिए आते? सबसे पहली बात है कि हमने कब लड़ना है कश्मीर के लिए? वही, हमने कुछ नहीं करना, आलमी बरादरी नोटिस ले, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, ये बकवास बातें हो गई हैं, खत्म पुरानी। दुनिया अब देख रही है तालिबान की तरफ कि आप क्या काम करते हैं, कश्मीरी इनकी तरफ देख रहे हैं। अब ये काम करने जा रहे हैं कि अपनी हुकूमत का कर रहे हैं क़याम। उसके बाद उन्होंने अब जो भी लड़ाई लड़नी है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप देखिए, उन्होंने ये बात की है कि कहीं भी उम्मत मुस्लिमा पर, मुसलमानों पर जुल्म होगा तो हम खड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने बहैसियत अफगानिस्तान अब लड़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर रूस की फौजें इस वक्त शाम में मौजूद हैं, उन्होंने इसराइल को धमकी दी थी कि अगर तुमने स्टेटस को बदलने की कोशिश की, मस्जिद अक्सा की, तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। चाइना ने भी बशार अल असद को कह दी तो उसकी फौजें भी तैयार हैं। इसी तरह अफगान तालिबान ऐसा नहीं है कि अंदर खाते मुजाहिद, अब ओपनली आएंगे कि ब्लॉक बनेगा। यानी अब कश्मीर का मसला है, उसमें वो कहेंगे पूरी दुनिया को कि आप इनके साथ बैठे कश्मीर का मसला हल करें। ओवैसी की तरह तो नहीं है कि सऊदी अरब भी चुप है, यूएई भी चुप है, अंदर खाते सारे मामला है कि डील हो गई, हम कश्मीर पर कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे आकर कश्मीर आपका मसला है। तालिबान अब ये काम करेंगे कि ओपनली कहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा को कि तुम इनका मसला हल करो। इंडिया को वो देंगे धमकी कि तुम कश्मीर का मसला, पाकिस्तान का तुम्हारा मसला बैठकर करो, और पाकिस्तान पर वो जोर डालेंगे कि आपने जो 72 सालों में ये कौम को और दुनिया को आप बेवकूफ़ बनाना बंद करें, कश्मीर का मसला बैठकर हल करें। नहीं होता तो फिर जो ब्लॉक बनेगा, क्योंकि अब चाइना का असल मसला बन गया है कि चाइना इसमें फरीक आ गया कश्मीर के मामले पर। चाइना चाहता है कश्मीर आज़ाद हो। ये ना हो कि तालिबान और चाइना वखान कॉरिडोर से होते हुए जाएं और कश्मीर कर ले और आप कुछ ना कर पाएं। क्योंकि याद रखिएगा, वखान कॉरिडोर से अगर देखें तो तकरीबन 150 किलोमीटर है, क्योंकि आगे गिलगित बल्तिस्तान फिर आता है, फिर उसके बाद कश्मीर आता है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान अगर 20 सालों में वो बगैर हथियारों के लड़ सकते हैं तो वो आगे भी कश्मीर हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल मसला फरीक तो है पाकिस्तान हम बातचीत करेंगे। देखिए, बातचीतों से हल होना होता कश्मीर तो हो जाता। कायदे आज़म ने लड़ने के लिए मुजाहिद भेजे थे, उन्होंने जाकर आज़ाद कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान इनको आज़ाद करवाया था, और जो बाकी कश्मीर रह गया है 70% वो भी लड़कर होना है। अगर आप ये समझते हैं कि जी वो करारदादें और वो जी हम तकरीर कर लेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, तो फिर आप ये समझ लें कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनेगी। पाकिस्तानी अब आपसे पूछेंगे ये कश्मीर डे बनाना बंद करो, इनको रखो साइड पर, बताओ लड़ना कब है। अगर लड़ने की बात होगी तो फिर वो पूछेंगे कि अफगान तालिबान बतौर हैसियत अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान ब्लॉक की सूरत में जाए और इंडिया से लड़ाई करे। ये पहला इंदिया उन्होंने दिया है कि वो अब उम्मत मुस्लिमा की सरबराही करने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ जुल्म होगा अब आप ये चीज़ बर्दाश्त ना करें कि जी वो पहले की तरह होगा, जी कोई नहीं बोलेगा और सारे चुप कर जाएंगे और कहेंगे जी पाकिस्तान और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को गई, यूँ सारे खिचड़ी बनती रही। वो कह रहे हैं कि हमने आवाज़ उठानी है। आवाज़ का पहला है कि हम दुनिया को कहेंगे के साथ बातचीत करो, अगर नहीं होती तो आवाज़ के बाद फिर हमारी हिकमत अमली अगली डिफरेंट होगी। सो अब आप समझ लें, अगर दोबारा हमने भी वही चूरन बेचने की कोशिश की कि कश्मीर शायर गया और कश्मीर डे तक रहे, तो फिर लोग अफगान तालिबान की तरफ देखेंगे और चाइना की तरफ कि आप अब किस तरह बचाने चाहते हैं।